जय हिंद। का हाल चाल है हो भाई वालोगिन। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बाबू, जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप झारखंड दरोगा जैसे एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी अच्छी पकड़ खोरठा पे होनी चाहिए। अगर आपकी खोरठा पे अच्छी पकड़ बन जाती है तो आधा आपका यहाँ सिलेबस झारखंड दरोगा का खत्म हो जाता है। इस सिलेबस को समझने के लिए हम आपके समक्ष एक पीडीएफ का अलग फॉर्मेट लाए हैं ताकि आप इसके सिलेबस को बेहतर ढंग से समझ सकें। इस सिलेबस को हम लोग विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप खोरठा की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप इसे बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से क्लियर रहता है, आप पूरी तरह से सिलेबस को समझ जाते हैं तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। खोरठा सिलेबस को बाबू 3 भागों में बांटा गया है। पहला खंड का है, दूसरा खंड खा है और तीसरा खंड गा है। खंड का में आप जैसा देख पा रहे होंगे कि खंड का के अंतर्गत आपको व्याकरण पढ़ने हैं, खंड खा के अंतर्गत आपको लोक साहित्य पढ़ने होंगे और खंड गा के अंदर आपको शिष्ट साहित्य पढ़ने हैं। आप इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। खंड का के अंतर्गत आप ध्यानपूर्वक, हमारे प्रिय स्टूडेंट, इस फॉर्मेट को आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे। खंड का में आपको व्याकरण पढ़ने हैं, खंड खा में आपको लोक साहित्य पढ़ने हैं और खंड गा में आपको शिष्ट साहित्य पढ़ने हैं। अब आपको ये देखना है कि व्याकरण के अंतर्गत आपको 13 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक होगा आपका संज्ञा, दूसरा टॉपिक होगा सर्वनाम, तीसरा होगा विशेषण, चौथा आपका है लिंग, पांचवा है वचन, छठा है कारक, सातवां है काल, आठवां क्रिया, नौवां उपसर्ग, 10वां प्रत्यय और 11वां है समास। 12वां है आपका विपरीतार्थक शब्द और 13वां है आपका समानार्थक शब्द। अगर आप इन सारे टॉपिक को बेहतर ढंग से पकड़ लेते हैं, बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो खोरठा के प्रति आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी और आप खोरठा को लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, ये आपका कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो व्याकरण के अंतर्गत आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। अब हम लोग आते हैं खंड खा। खंड खा के अंतर्गत आपको लोक साहित्य पढ़ने हैं। लोक साहित्य को आपके सिलेबस के अनुसार जो जो चीजें पढ़नी है, लोक साहित्य के अंतर्गत आपको लोकगीत आते हैं और लोक कथा आते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत पढ़ने हैं और लोक कथा पढ़ने हैं। लोकगीत के अंतर्गत आपको संस्कार गीत पढ़ने होंगे, ऋतु गीत पढ़ने होंगे, प्राकृतिक गीत पढ़ने होंगे, पर्व त्योहार संबंधित गीत पढ़ने होंगे, श्रम गीत पढ़ने होंगे, सहियारी गीत और विविध गीत पढ़ने होंगे। अगर आप ये सारे गीत को बेहतर ढंग से पकड़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ लोक साहित्य के अंतर्गत पढ़े जाने वाले लोकगीत को आप पूरी तरह से कवर कर पाएंगे। फिर लोक साहित्य के अंतर्गत आपका जो दूसरा भाग पढ़ना है वो है लोक कथा। लोक कथा के अंतर्गत आपको धर्म कथा पढ़ना है। अवदान या लीजेंड कथा कहने का मतलब ये ऐसे जितने हमारे राज्य के विद्रोही हुए उनके बारे में पढ़ना है, जैसे बिरसा मुंडा जी हो, सिंधु कान्हू जी हो, ये सारे लोगों के बारे में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आंदोलनकारी के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ना है, उनकी कथाओं के बारे में पढ़नी है, धर्म कथा के बारे में पढ़नी है, परी कथा के बारे में पढ़नी है, पशु और पक्षी की भी कथा आपको पढ़नी है। ध्यान देंगे, अगर लोक कथा को आप कंप्लीट तभी मानेंगे जब आपका लोकगीत और लोक कथा कंप्लीट हो जाए। व्याकरण को आप तभी कंप्लीट मानेंगे, खोरठा सिलेबस जो आपका दरोगा में दिया गया है, जब आप 13 ये टॉपिक को पढ़ लेते हैं। अब आपका लास्ट जो खंड
गा टॉपिक आता है वो शिष्ट साहित्य आता है। शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आपको पद साहित्य भी पढ़ने हैं। पद साहित्य, गद्य साहित्य और साहित्यकार के नाम पढ़ने होंगे। साहित्य और साहित्यकार के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। जैसे आप श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में पढ़ते हैं तो उनका मरण बच्छर कब है, जन्म बच्छर कब है, जन्म कहाँ हुआ है, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, वो कौन कौन ऐसे चीज़ों की रचना किए हैं, उनकी कृतियाँ क्या है, पूरी जानकारी आप पढ़ेंगे। वो कब मैट्रिक पास किए, कुल मिला करके यह है बाबू कि अगर आप साहित्य और साहित्यकारों के बारे में पढ़ते हैं तो पूरा खंगार के पढ़ना होगा जन्म से मरण तक। पहले हम लोग देख लेते हैं कि पद साहित्य के अंतर्गत आपको क्या पढ़ने होंगे। कविता, पद के अंतर्गत कविता, काव्य और खंड काव्य आते हैं। आपको खोरठा गद्य पद संग्रह पढ़ना है। एक किताब है खोरठा गद्य पद संग्रह, और ये खोरठा गद्य पद संग्रह के जो प्रकाशक हैं वो बोकारो खोरठा कमेटी है। बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा जो ये बुक प्रकाशित की गई है वही बुक आपको पढ़नी है। दूसरा बुक आपको पढ़नी है रूसल पुटूस, और इसके जो लिखवैया हैं बाबू वो शिवनाथ परमाणिक मणिक जी हैं। इसके द्वारा रचे गए बुक को आप पढ़ेंगे रूसल पुटूस। तीसरा आप किताब पढ़ेंगे दामोदरे कोराय। दामोदरे कोराय बाबू एक खंड काव्य है जिसके लिखवैया हैं शिवनाथ परमाणिक मणिक जी। अगला आप गद्य साहित्य के अंतर्गत आप कहानी पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे और नाटक पढ़ेंगे। कहानी के अंतर्गत आपको एक किताब पढ़ने होंगे जो है सौंधमाटी किताब, जिसके लिखवैया हैं डॉक्टर विनोद कुमार। भगजोगनी उपन्यास को पढ़ेंगे जिसके लिखवैया हैं विश्वनाथ दसोंधीराज। और डाह नाटक को आप पढ़ेंगे जिसके लिखवैया हैं सुकुमार जी। सुकुमार जी डाह नाटक के लिखवैया हैं। अब आप साहित्य और साहित्यकार के बारे में, इतने साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में, डॉक्टर A.K. झा जी के बारे में, विश्वनाथ दसोंधीराज जी के बारे में। अगला आप पढ़ेंगे विनोद कुमार के बारे में। पांचवा श्याम सुंदर श्याम के बारे में। छठा पढ़ेंगे शिवनाथ परमाणिक मणिक जी के बारे में। सातवां पढ़ेंगे दिनेश दिनमणि जी के बारे में। आठवां पढ़ेंगे कुमारी शशि के बारे में। और नौवां आप पढ़ेंगे B.N. ओहदार के बारे में। नौवां आप पढ़ेंगे B.N. ओहदार के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप ये सिलेबस को पूरी तरह से समझ पाए होंगे। आपके 3 खंड में ये सिलेबस को बांटा गया है। एक खंड में आपको व्याकरण पढ़ने हैं, दूसरे खंड में आपको लोक साहित्य पढ़ने हैं और तीसरे खंड में आपको शिष्ट साहित्य पढ़ने हैं। ये सारी चीजें अगर आप हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपका सिलेबस आपको आसानी से समझ आ पाए। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे बाबू कि अगर आप अगर JSSC CGL का कंप्लीट कोर्स अगर आपको लेना हो तो आप 499 रुपये में आप पूरी तरह से JSSC CGL खोरठा क्लास ले सकते हैं। आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा। आप दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे और आप JPSC का कोर्स हो, JSSC CGL का कोर्स हो, JSSC CGL खोरठा का नोट्स हो, उत्पाद सिपाही का आपका क्लास हो, वो आपको इतने सारे रुपये में मिल जाएंगे। अभी एडमिशन चालू है। ये खोरठा क्लास स्पेशल यहाँ चलाई जा रही है। JPSC 1499 रुपये में, JSSC CGL 499 रुपये में, नोट्स जो है आपको JSSC CGL खोरठा क्लास का 399 रुपये में और उत्पाद सिपाही का आपका पूरा कोर्स 399 रुपये में मिलेगा। उम्मीद करते हैं मेरा मेन जो मोटो था ये चीज़ें समझाना था और ये समझ गए होंगे। तो ठीक है हो छुआ लोगिन बाबू, मिलो ही है बाद में हो, तब तक रखे है अपन ध्यान।